नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किस्मत की रेखा में लेकर आ गया हूं मैं आपका ज्योतिष रत्न भुवनेश, एक बार फिर से आंखें खोल देने वाला वीडियो, सच्चाई से रूबरू करा देने वाला वीडियो। इंटरनेट पर इस वक्त आपको सब तरफ एक ही खबर छाई हुई दिख रही होगी अगर ज्योतिष में आप वीडियोस या खबरें पढ़ते हैं, देखते हैं तो, कि 18 अक्टूबर से बृहस्पति देव कर्क राशि में आकर उच्च के हो जाएंगे। बस उसके बाद जीवन आप ही की सेट हो जाएगी, सारा पैसा आपको मिलेगा, सफलता भी आप ही को मिलेगी, रिश्ते आप ही के बनेंगे, घर गाड़ी बंगला सब कुछ आप ही के लिए है। बस इसी का इंतजार था। न जाने ऐसे कितने वीडियोस को देख देख कर आपने बड़े बड़े अरमान इनसे रखे थे। अंत में क्या हुआ? ज्योतिष से आपका धीरे धीरे विश्वास उठ रहा है। साथियों, यही दिक्कत जो है, यही परेशानी जो है मुझे अंदर तक खाती है, ये सोचकर कि ज्योतिष से विश्वास उठाना, इन सब के पीछे ये लुभावने वीडियोस जो आपको बताए जाते हैं, सबसे बड़ा राज यही है, सबसे बड़े कारण भी यही है। मैं ये नहीं कहता कि ये घटनाएं नहीं होती, मैं ये नहीं कहता कि सभी ज्योतिषी झूठ कह रहे हैं, लेकिन अगर आपके ग्रहों में दम है, जब आप पैदा हुए आपकी जन्म कुंडली अलग थी, मेरी अलग थी, आपके ग्रह अलग थे, मेरे अलग थे, आपके ग्रहों की डिग्रीज अलग है, ताकत अलग है, मेरे ग्रहों की डिग्रीज अलग है, अवस्था अलग है। आपके जीवन में उस वक्त महादशा अंतरदशा कुछ और चल रही है, मेरे में कुछ और चल रही है, तो सबको एक साथ रिजल्ट कैसे मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। क्या बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलेंगे? ऐसा भी नहीं है, लेकिन इनसे उम्मीद पालकर आप ज्योतिष को जब कोसते हैं वो गलत है। साथियों, हम सभी को अपनी जन्म कुंडली में परमात्मा ने कुछ हीरो शक्तिशाली प्लैनेट दिए हैं। जरूरत है उनको पहचानने की, मगर पूरा जीवन ऐसे वीडियोस देखने में निकल जाता है। अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण आप नहीं करवाते, आपको नहीं पता चल पाता वो कौन से ग्रह हैं जिनके कार्य करने से, जिनकी एनर्जी में रहने से आपको जीवन में वो सब कुछ मिलेगा जिसकी इच्छा आपने हमेशा से की है और जो आप डिजर्व करते हैं, जो परमात्मा ने आपको भेजा है देकर, लेकिन हम नहीं कर पाते और फिर जीवन भर परेशान रहते हैं साथियों। इसलिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण गहराई से करवाकर जब आप आगे बढ़ते हैं तो प्रतिदिन आपको सफलता के रूप में मिलेगा। ऐसे घटनाओं का इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि फिर फलाने दिन गुरु बृहस्पति देव फलानी जगह पहुंचेंगे तभी सब कुछ होगा। जी नहीं। अगर उन महादशाओं अंतरदशाओं को जो आपके जीवन में इस वक्त चल रही हैं और प्लैनेटरी पोजीशंस को अगर ढंग से यूटिलाइज किया जाए तो जीवन में सुख शांति जरूर मिलती है साथियों, और फिर ज्योतिष पर आपका 100 गुना विश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि यह है ही इतना चमत्कारी सब्जेक्ट। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की ज्योतिष सत्संग की। आशा करता हूं कि आप वीडियो पसंद करेंगे तो इसे लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए इसी तरीके के जानकारी भरे वीडियोस रोज, लगभग रोज, जिनसे आंखें खुल जाती हैं। किस्मत की रेखा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बृहस्पति देव की, उस विशेष गोचर की जिसका असर हमारी जिंदगी पर बहुत गहराई से महसूस किया जाएगा। फिलहाल गुरु मिथुन राशि में विराजमान है, लेकिन 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक वो अपनी उच्च राशि में यानी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ये समय भले ही सिर्फ 1.5 महीने का हो, लेकिन इसका प्रभाव आने वाले कई सालों तक दिखाई देगा। कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है, यानी यहाँ पर आकर वो अपनी पूरी शक्ति के साथ काम करते हैं। जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा पर जाए और बाद में घर लौटे तो कितना सुकून मिलता है, वैसे गुरुदेव को कर्क राशि में अपनी असली जगह पर आकर जीने का एक अच्छा अवसर मिलता है। यही वजह है कि इसे बेहद शुभ और ख़ास समय माना जाता है। गुरु ज्ञान के, धर्म के, आस्था के, उम्मीद के और विस्तार के प्रतीक हैं। जब ये मजबूत होते हैं, खुश होते हैं, तो इंसान की ज़िंदगी में नई रोशनी भर जाती है। वहीं कर्क राशि घर, परिवार, माँ, भावनाएं, आपकी माता, आत्मिक संतोष से जुड़ी हुई राशि है। ऐसे में जब गुरु यहाँ पर प्रवेश करेंगे, वो भी उच्च के होकर, तो लोगों का ध्यान बाहरी शोरगुल से हट जाएगा, रिश्तों में असली खुशी की ओर चला जाएगा। अब तक मिथुन में रहकर गुरु ने हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग, सोशल मीडिया, सामाजिक हलचल दी थी, लेकिन कर्क में जैसे ही आएंगे ये दौर बदल जाएगा। ये वैसा ही होगा जैसे कोई व्यक्ति शोर शराबे वाले बाजार से निकलकर मंदिर की शांति में पहुंच जाए। अब फोकस होगा रिश्तों को संभालने का, घर को सुखी बनाने का और भीतर से संतोष पाने का। ये गोचर केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी बड़ा बदलाव लेकर आएगा। दुनिया को ये एहसास हो जाएगा कि असली विकास दूसरों को गिराकर नहीं बल्कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ने में ही है। वसुदेव कुटुंबकम का विचार और गहराई से बहुत ज़्यादा स्थापित होने वाला। लोग अपनी जड़ों को, अपनी परंपराओं को और आध्यात्मिकता की ओर लौट जाएंगे। पूजा पाठ, ध्यान, मंत्र जाप और धर्म की ओर लोगों का अट्रैक्शन और रुझान बढ़ेगा। और दोस्तों, इस समय एक और ख़ास योग बनने वाला है। जब गुरु कर्क में होंगे उसी समय शनिदेव मीन राशि में होंगे यहाँ पर, और इससे एक त्रिकोण का संबंध इनमें बनेगा। यह योग बेहद शक्तिशाली माना जाता है। गुरु यहाँ ज्ञान और आस्था में होते हैं, वहीं शनि अनुशासन और कर्म का मालिक है। इसलिए यह त्रिकोण हमें सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति देगा, यानी हम सोचने से आगे बढ़कर कर्म करने की और सफलता पाने का समय रहेगा। यह योग समाज को भी नई दिशा देने वाला है। न्याय, अनुशासन और सामूहिक उन्नति का समय रहेगा। मानो जैसे कि भाग्य और कर्म मिलकर हमें स्थिरता और सफलता के रास्ते पर ले जा रहे हों।
अब सवाल यह है कि ये गोचर आपकी अपनी कुंडली पर कैसा असर डालेगा। इसके लिए 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला है गुरु की अपनी प्रकृति, जो कि है हमेशा ज्ञान, विस्तार और सकारात्मकता देना। दूसरा, कर्क राशि आपकी कुंडली में कहाँ पर आती है। और तीसरा, गुरु किन राशियों और किन घरों पर दृष्टि डालेगा। तो कर्क से गुरु जो है वो वृश्चिक और मीन पर विशेष दृष्टि डालेंगे। खासकर मीन राशि वालों के लिए समय वरदान की तरह साबित होगा, क्योंकि ये उनकी खुद की राशि भी है और गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है जहाँ शनिदेव है, यानी दुगना आशीर्वाद। कर्क जो है चौथे भाव से जुड़ा हुआ राशि है, इसलिए घर, परिवार, जमीन जायदाद, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, इनमें बूम आएगा। हालांकि ये लाभ हर व्यक्ति के लगन और चंद्र राशि पर निर्भर भी करेगा। बाकी लोगों के लिए यह समय सकारात्मक रहेगा। लोग अधिक संवेदनशील हो जाएंगे, दूसरों की भावनाओं को समझने लगेंगे और उसका सहारा भी बनेंगे एक दूसरे का। परिवार और रिश्तों का महत्व और गहराई से महसूस होगा। समाज में सामूहिक हीलिंग और साथ मिलकर आगे बढ़ने का माहौल बनेगा। तो कुल मिलाकर गुरु का कर्क राशि में प्रवेश और शनि का साथ बन रहा यह जो त्रिकोणीय योग है, यह जीवन में नई ऊर्जा, नई रोशनी और स्वास्थ्य परिवर्तन लाने वाला है। यह सिर्फ एक सामान्य गोचर नहीं है, बल्कि ऐसा समय है जो हमें भीतर से बदल देगा, हमारे कर्मों को सही दिशा में ले जाएगा। दोस्तों, अब बात करता हूं मकर लगन और मकर राशि वालों की। 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक बृहस्पति महाराज अपनी उच्च राशि कर्क में रहेंगे। यह समय भले ही 1.5 महीने का है, लेकिन मकर राशि लगन और वालों के लिए यह रिश्तों और साझेदारी में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। सबसे पहले समझ लीजिए कि मकर लगन में कुंडली में जो है वो कर्क राशि आपके 7वें घर में आती है। इंपॉर्टेंट आपका 7th हाउस, जो विवाह का घर है, जीवन साथी का घर है, पार्टनरशिप का है, साझेदारी का, पब्लिक रिलेशन का, बिजनेस का है। जब गुरु अपनी उच्च राशि में आकर यहाँ बैठेंगे तो इस समय आपके रिश्ते और पार्टनरशिप को नई रोशनी में मिलेगी। इस दौरान अविवाहित मकर जातक जो है उनके लिए विवाह मजबूत योग बन जाएंगे। आपको अच्छे रिश्ते मिलेंगे। शादीशुदा लोगों के लिए इस समय बहुत जीवन साथी के साथ सामंजस्य और समझ को बढ़ाने वाला रहेगा। अगर पहले से कोई गलतफहमी या दूरी थी तो अब रिश्ते सुधर जाएंगे और गहराई जरूर आएगी। समझदारी के मामलों में भी यह समय आपके लिए शुभ रहेगा। बिजनेस पार्टनरशिप मजबूत होगी और नए अवसर जरूर मिलेंगे। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट या फिर डील पर काम करते हैं तो उसमें सफलता भी मिलेगी। अब गुरु की दृष्टि की अगर बात करूं साथियों, तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके 11वें घर पर यहाँ पर पड़ने वाली है। इसका यह असर होगा कि आपकी इनकम बढ़ेगी, लाभ के अवसर बढ़ेंगे, पुराने अधूरे सपने पूरे हो सकते हैं। आपके सामाजिक दायरे में भी आपको फायदा मिलेगा, सोशल नेटवर्किंग बढ़ेगी, सोशल सर्कल बढ़ेगा। 7वीं दृष्टि इनकी आपके लगन पर खुद पर पड़ने वाली है, पहले ही भाव पर। इसका असर आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी और आपके कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास में पड़ने वाला है। आप ज़्यादा सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। लोग आपकी राय और फैसलों को महत्व देंगे और आपका आत्मविश्वास और बढ़ता चला जाएगा। 9वीं दृष्टि आपके 3रे घर पर पड़ेगी, जो छोटे भाई बहनों का है, साहस का है। इसका असर ये होगा कि आपके साहस और प्रयासों में वृद्धि होगी। भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे और छोटी यात्राओं से आपको लाभ मिल सकता है। सबसे खास होगा गुरु और शनि का जो त्रिकोण बन रहा है। ये इस समय मीन राशि आपके 3रे घर में शनिदेव रहेंगे, गुरु 7वें घर में रहेंगे। यह योग आपके रिश्तों और प्रयासों को जोड़ देगा। इसका मतलब है आपके रिश्तों में स्थिरता, आपके प्रयासों में सफलता दोनों एक साथ आएगी। ये समय आपको यह सिखाने वाला है कि रिश्तों में धैर्य और मेहनत से ही स्थायी सफलता मिलेगी और मिलती है। अब स्वास्थ्य की अगर बात करूं तो यह समय सामान्य से बेहतर रहेगा, लेकिन पार्टनर और जीवन साथी के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी होगा। रिश्तों की दृष्टि से यह समय बहुत शुभ है। विवाह के योग मजबूत होंगे, रिश्तों में मिठास बढ़ेगी और साझेदारी से फायदा जरूर होगा। बात करते कुछ उपायों की। आपके लिए जो जरूरी उपाय है वो है, पहला, हर गुरुवार को पीले कपड़े पहनिए और पीली मिठाई का दान करते रहिएगा। दूसरा उपाय, भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित कीजिएगा और केले के पेड़ में जल चढ़ाइएगा। तीसरा उपाय, पति पत्नी या फिर पार्टनर के साथ में मिलकर धार्मिक कार्य कीजिएगा। चौथा उपाय, गाय को गुड़ खिलाइएगा और चना खिलाइएगा। पांचवा उपाय, रोज ओम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करते रहिएगा, इससे फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, मकर राशि और मकर लगन वालों के लिए गोचर रिश्तों में मिठास, साझेदारी में सफलता और करियर में नए अवसर लेकर आ रहा है। यह समय आपको आत्मविश्वास और रिश्तों में स्थिरता देगा। बस ये छोटे छोटे उपाय जो बताए इन्हें कीजिएगा। शुभ समय, पूरा लाभ उठाइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मन में कोई सवाल हो, जन्म कुंडली का विश्लेषण गहराई से कराना हो, हमसे संपर्क जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे मिलूँ, तब तक खुश रहेगा, अपना कर्म करते रहेगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव जरूर लिखिएगा। जय गुरुदेव। किस्मत की